हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे जो टॉपिक है वो है क्वेश्चनेयर मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं प्रश्नावली विधि को जानने के लिए सबसे पहले हमें प्रश्नावली को जानना होगा। तो क्वेश्चनेयर क्या है? प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची अथवा क्रमबद्ध तालिका है। प्रश्नावली प्रश्नावली बहुत सारे प्रश्नों की एक सूची है अथवा क्रमबद्ध तालिका है जिसमें शोध समस्या से संबंधित कई प्रश्न दिए होते हैं तथा जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्यार्थी यानी कि रिस्पोंडेंट उनका उत्तर अपने अपने अनुभव के आधार पर देता है और पुनः शोधकर्ता को लौटा देता है। यानी कि प्रश्नावली बहुत सारे प्रश्नों की एक सूची है, एक क्रमबद्ध तालिका है जिसमें शोध समस्या से संबंधित कई सारे प्रश्न होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक होते हैं जिन पे शोध करना होता है, जिन पे रिसर्च करना होता है, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन सारे प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रत्यार्थी यानी कि रिस्पोंडेंट उनका उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देता है और पुनः शोधकर्ता यानी रिसर्चर को लौटा देता है। तो प्रश्नावली क्वेश्चनेयर प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नों की एक माला है, एक क्रमबद्ध तालिका है जिसमें शोध समस्या से जिस भी टॉपिक पे शोध करना होता है, जिस पे रिसर्च करना होता है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट को हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। इस क्वेश्चंस को प्रत्यार्थी समझकर ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे अपने अनुभव के आधार पर उसका उत्तर देता है, पुनः शोधकर्ता को वो सूची लौटा देता है। प्रायः प्रश्नों को एक पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है जिसे प्रश्नावली पुस्तिका यानी कि क्वेश्चनेयर बुकलेट कहते हैं। अब प्रश्नावली को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। तो चलिए जानते हैं। गुडे तथा हैट ने क्या कहा? सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तथा जिसे प्रत्यार्थी स्वयं भरते हैं। जैसे हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म हो या किसी भी चीज़ का फॉर्म हो, उसको जब हम फिलअप करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको हमें फिल करना होता है। तो वैसे ही सामान्यतः प्रश्नावली से तात्पर्य गुडे तथा हैट के अकॉर्डिंग एक ऐसे साधन से होता है जिसमें एक फॉर्म के सहारे एक फॉर्म होता है जिसको प्रत्यार्थी क्या करता है, खुद ही भरता है उसको। नेक्स्ट है यांग के अकॉर्डिंग प्रश्नावली एक विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों के समूह से आंकड़े एकत्रित करने की शीघ्रतम पद्धति प्रदान करती है। अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जिसे कि सर्वेक्षण निदर्शन के रूप में से चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजा जाता है। किसी दूर के एरिया में बसे हुए लोगों से कोई डाटा इकट्ठा करना होता है तो डाक द्वारा क्या करते हैं, जितने भी डाटा होते हैं उसको डाक द्वारा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट है गी ने कहा है यह प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा चुने हुए लघु समूह से जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की सुविधाजनक प्रणाली है। गी के अकॉर्डिंग कुछ गिने चुने लोगों से ही हमें डाटा इकट्ठा करना है या फिर बहुत बड़ी संख्या में करना है जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जो बहुत दूर दूर में बैठे हुए लोग हैं उनसे हमें क्या करना है, कुछ सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की सुविधाजनक प्रणाली है। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है उनके बारे में तो वो कहीं और बैठे हैं, किसी दूर के इलाके में है, दूर दराज के क्षेत्र में है, बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करना है या फिर कुछ गिने चुने हुए लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, तो ये क्या है, बहुत ही सुविधाजनक प्रणाली है। अब है प्रश्नावली के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर के कितने टाइप है इसको हम देखते हैं। अब तो क्वेश्चनेयर को जो है 4 भागों में बांटा गया, इनके 4 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है, निश्चित या सीमित एकांश वाले प्रश्नावली, जिसे हम फिक्स्ड और क्लोज्ड आइटम्स क्वेश्चनेयर कह सकते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि निश्चित या सीमित यानी कि फिक्स्ड और क्लोज्ड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस ढंग की प्रश्नावली के एकांशों यानी कि आइटम्स का स्वरूप ऐसा होता है जिनका उत्तर सीमाबद्ध या नियंत्रित होता है। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है कि ऐसे प्रश्नावली जिनका स्वरूप क्या हो, सीमाबद्ध हो और नियंत्रित हो। इस तरह के प्रश्नावली में प्रत्येक एकांश या प्रश्न के कुछ निश्चित
उत्तर दे दिए जाते हैं और उन उत्तरों में से सही उत्तर को चुनकर प्रत्यार्थी अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं उनका आंसर हम अपनी मर्जी से नहीं, वो जो भी ऑप्शन देते हैं उसी ऑप्शन में से हम आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा या फिर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, जैसे कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि आपने मनोविज्ञान में सम्मान क्यों लिया, यानी कि ऑनर्स क्यों लिया, आप साइकोलॉजी ऑनर्स क्यों कर रहे हैं। तो इनके 4 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन क्या है, एक रुचिकर विषय होने के कारण। सेकंड है अन्य विषयों की तुलना में सरल होने के कारण। थर्ड है प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्व होने के कारण। एंड फोर्थ है माता पिता या शिक्षक के सुझाव के कारण। तो जिसने जिस रीजन से ये ऑनर्स लिया होगा उसका आंसर क्या होगा, वो होगा। तो इन चारों में से जिसने जिस वजह से ये ऑनर्स लिया होगा साइकोलॉजी ऑनर्स, तो वो उस ऑप्शन को चूज करेंगे, उसको आंसर बने। वो अपने तरीके से कुछ नहीं जोड़ सकते। इन 4 ऑप्शनों के अलावा वो 5वां ऑप्शन नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। जैसे कि हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें जितने सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं उनमें ऑप्शंस दिए होते हैं। जैसे कि जेंडर है तो मेल फीमेल, जो मेल है वो मेल डालेंगे, फीमेल है फीमेल डालेंगे। उसी फिक्स्ड आंसर्स में से हमें कोई एक चुनकर उसमें से टिक करना है। तो यही है फिक्स्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दूसरा प्रकार है विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली, यानी कि ओपन इंडेड आइटम क्वेश्चनेयर। इस तरह की प्रश्नावली में प्रत्यार्थी को दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देता है। प्रत्यार्थी दिए गए प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों को पढ़कर तथा समझकर उनका उत्तर अपने शब्दों में प्रश्न के नीचे दिए खाली जगह में लिखता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्तियों में भी दे सकता है। जैसे कि फिक्स्ड क्वेश्चन क्या था कि सिर्फ क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शंस दिए होते थे, उसमें से हमें चूज करना होता था। लेकिन ये क्या है, विस्तृत यानी कि ओपन इंडेड है। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैं बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपको मनोविज्ञान में अभिरुचि कैसे उत्पन्न हुई। तो जिसको जिस तरह से उत्पन्न हुई होगी, जिसको साइकोलॉजी में जिस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा होगा, तो वो अपने तरीके से उसमें आंसर्स, यहाँ पे नीचे खाली स्थान है, नीचे आंसर के लिए जगह छोड़ा गया है, इसमें हम अपने तरीके से आंसर डालेंगे कि हमें रुचि कैसे पैदा हुई, हम कैसे इंटरेस्टेड हुए साइकोलॉजी के लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर हम अपने तरीके से, जिस स्टूडेंट को जैसा नॉलेज होता है वो उस तरीके से उसका आंसर लिखता है। सो यही है ओपन इंडेड आइटम क्वेश्चनेयर। अब नेक्स्ट है डाक प्रश्नावली, यानी कि मेल क्वेश्चनेयर। डाक प्रश्नावली में प्रश्नावली को शोधकर्ता प्रत्यार्थी के घर या दफ्तर के पते यानी कि एड्रेस से डाक द्वारा भेज देता है। डाक प्रश्नावली के अकॉर्डिंग डाक प्रश्नावली में क्या होता है, शोधकर्ता क्या करता है, प्रत्यार्थी के घर या दफ्तर के जो एड्रेस होते हैं वहाँ क्या करते हैं, डाक द्वारा उस क्वेश्चंस को भेजते हैं। प्रश्नावली के साथ प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर देने संबंधी निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस तथा एक लिफाफा यानी कि इन्वेलप भी भेज दिया जाता है। प्रत्यार्थी से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर देकर लिफाफा पर छपे पते पर डाक द्वारा ही उसे यथाशीघ्र लौटा दें। डाक प्रश्नावली यानी कि मेल क्वेश्चनेयर द्वारा बहुत ही कम समय में देश के कोने कोने में बिखरे हुए व्यक्तियों से आसानी से कम समय और कम खर्च में आंकड़े संग्रह कर लिया जाता है। तो डाक प्रश्नावली में क्या होता है कि शोधकर्ता क्या करते हैं, प्रत्यार्थी के घर या दफ्तर के जो ऑफिस के जो पते होते हैं, एड्रेस होते हैं, वहाँ पे उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डाक द्वारा भेजते हैं। और प्रश्नावली के साथ प्रश्नों के उत्तर देने के संबंधी कि इसमें क्या क्या उत्तर देना है, कैसे उत्तर देना है, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। और एक इन्वेलप भी भेजते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रत्यार्थी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रश्नों का उत्तर देकर लिफाफा क्या करें, उन्हें तुरंत भेज दें। जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उनको लेना होता है और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, सारे इंस्ट्रक्शंस वो क्या करते हैं, बता दिए होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चों में, और किसी भी देश के किसी भी कोने में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से हम क्या कर सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं मेल के द्वारा। नेक्स्ट है आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली यानी फेस टू फेस एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर।
ये क्या होता है? आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली वैसे प्रश्नावली को कहा जाता है जिसे शोधकर्ता प्रत्यार्थियों के समूह पर अपनी उपस्थिति में क्रियान्वित यानी कि एडमिनिस्टर करता है। इस ढंग की प्रश्नावली को क्रियान्वयन करने में शोधकर्ता स्वयं समूह में खड़ा होकर मानक निर्देश देता है। आमने सामने से स्पष्ट है कि फेस टू फेस यानी कि आमने सामने बैठकर क्या होता है, ये प्रश्नावली किया जाता है। बहुत सारे प्रत्यार्थियों के समूह के बीच में बैठकर किया जाता है, या फिर एक प्रत्यार्थी है तो उनके सामने एडमिनिस्टर किया जाता है। इस ढंग से प्रश्नावली को क्रियान्वयन करने में शोधकर्ता स्वयं समूह में खड़ा होकर मानक निर्देश यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सामने बैठकर खड़े होकर वो शोधकर्ता उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं तथा प्रत्यार्थी द्वारा प्रश्नों को समझने में होने वाली गलतफहमियों को भी दूर करता है। जो प्रत्यार्थी को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आती है, जिनमें दिक्कत होती है, उन दिक्कतों को वो शोधकर्ता क्या करते हैं, सामने बैठ के दूर करते हैं। क्रियान्वयन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता प्रत्यार्थियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध भी स्थापित करता है ताकि उसे प्रत्यार्थी से अधिक सहयोग मिले। जब फेस टू फेस कोई सामने बैठकर कोई क्वेश्चन करता है, प्रत्यार्थी के अंदर हेजिटेशन होता है, तो शोधकर्ता क्या करता है, प्रत्यार्थी के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाता है। दोनों के बीच ऐसा रिलेशन बनाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करें और फिर दोनों साथ मिलके उस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करें। तो यही 4 टाइप्स थे क्वेश्चनेयर के। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।